हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको यह स्क्वायर कैसे बनाया गया है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस स्क्वायर शेप का और साथ में ज्वाइंट करके जो तैयार किया गया है, इसे विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। अभी तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इस पैटर्न को बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे कैसे बनाया गया है देखें। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये येलो कलर का ऊल लिया है और साथ में यह 7 नंबर की क्रोशिया है। अब इस पर हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, इसे इस तरह से टर्न लेंगे। टर्न लेकर के इसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर से हमें इस तरह से निकालना है। इस पर 1 2 3 का चैन बनाएंगे, एक और बना लेंगे 4 का चैन बनाया और फिर इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया बनाया इस पर अगेन 1 चैन लेंगे, अगेन सेम होल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें इस पर 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 हो गया है, अगेन 1 चैन लेंगे और इस पर 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली है। एक बार मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनाने के बाद अब इस पर हमें 1 चैन बनाने हैं और ये वाला धागा है ना, इसे हमें इस तरह से श्रिंक कर लेना है। और फिर यह जो हमने चैन बनाया था ना 1 2 3, एक को लीव करेंगे, एक चैन को और इस पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच के साथ इसे कट कर लेंगे। इसे धागे को हटा देंगे और इसे बैक साइड से इस धागे को हम अंदर की ओर कर लेंगे। अब इसमें हम सेकंड कलर लगाएंगे, बाद में इसे कट कर लेंगे। अब इस पर सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर के रूप में हम अब इस पर ये रेड ऊल लगाएंगे। रेड ऊल के लिए कहीं से भी किसी होल से हमें इस पर एक हुक बनाना है और इस तरह से टर्न करने हैं और इस पर बाइंड कर देना है। बाइंड करने के बाद 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर सेम होल पे अगेन डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया, 1 and 2। अगेन 2 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट होल पे 1 डबल क्रोशिया, सेम हुक पे 2 डबल क्रोशिया, अगेन 2 चैन और फिर नेक्स्ट होल पे। इस तरह से सेकेंड राउंड पे 2 डबल क्रोशिया सेम होल पे और 2 चैन से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और इस पर 1 2 3 वाले हुक से स्लिप स्टिच करेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से इसे कट कर लेंगे। अब इस पर थर्ड कलर लगाएंगे। थर्ड कलर के लिए हमने यहाँ पे वाइट ऊल लिए हैं। अब इसको कहीं से भी इस तरह से निकालेंगे और इसको बाइंड कर लेंगे। साथ पे इस पर 1 2 3 का चैन बनाया। अब इसी हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बन गया। 2 के बाद इस सेम हॉल पे 3 and 4 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे। अगेन सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 and 3 and 4 डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब यहाँ पे हमें ये वाला हॉल है ना, इस हॉल पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 4 3 4 और सिंगल क्रोशिया से अटैच किया। अब यहाँ पे 1 2 3 और फिर इस पे बाइंड करेंगे इस तरह। बाइंड करने के बाद अब इस पे हमें
इस तरह से फंदे लेने हैं और इस हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर अगेन 1 2 3 का चेन बनाएंगे और फिर ये दोहराएंगे 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये दोनों बनने के बाद फिर नेक्स्ट होल पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर इस तरह से दोनों तरफ इधर भी बना लेंगे। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह यहाँ देखेंगे ये 3 कॉर्नर कंप्लीट है, 4th कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, ये जो लास्ट 1 2 3 वाला ये है ना, इस पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा स्क्वायर तैयार हो जाएगा और इसे कट कर लेना है। इस तरह से ये स्क्वायर तैयार हो गया। अब इस पर हम 4th कलर लगाएंगे। 4th कलर के लिए हम यहाँ पे ग्रीन ऊल लगाएंगे। ग्रीन ऊल को ये जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर से निकालेंगे। इस पे पहले हमें एक हुक बनाने हैं और हुक को स्लिप करना है। स्लिप करने के साथ इस तरफ लेंगे। अब इस पे हमें क्या करने हैं ना, 1 2 3 चेन बनाया और इसी हॉल पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 और फिर सेम हॉल पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। अगेन जो है इस पे 1 2 3 बनाया और फिर इसी हॉल पे इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बनेगा कॉर्नर। अगेन 1 2 3 4 का चेन बनाया और इस हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया, ये वाले हुक पे। अगेन इस पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये बीच वाला जो है इस पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच करते हैं। अगेन 1 2 3 4 और फिर ये वाले हुक पे इस तरह से। अगेन अब यहाँ आने हैं हमें 1 2 3 4 का चेन बनाया इस हुक पे। यहाँ 1 2 3 का चेन बनाएंगे और फिर सेम हुक पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 का चेन बनाएंगे और फिर सेम होल पे सिंगल क्रोशिया और अगेन 1 2 3 चेन बनाया और फिर इसी होल पे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 1 2 3 4 का चेन बनाएंगे और नेक्स्ट इस तरह से हमें यहाँ पे कॉर्नर बना लेने हैं और इसे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद यह कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 का चेन बनाया और ये जो होल है ना, इस पे स्लिप स्टिच करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, ये देखिए, और इस पे हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर को कंप्लीट बनाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। इस तरह से हमें नेक्स्ट बनाने हैं और ज्वाइंट करने हैं। उसे कैसे करने हैं मैं बताती हूँ। इसी तरह हमें दूसरा तैयार कर लेना है और इस पे ज्वाइंट कैसे करना है। ज्वाइंट करने के लिए सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे हमें 2 फ्लावर को एक साथ ज्वाइंट करने हैं। 2 स्क्वायर को कैसे करने हैं मैं बताती हूँ। 1 यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 बनाया और फिर सेम हॉल पे स्टिच किया। 1 2 3 इस पे 3 बनाएंगे और फिर हमने जो पहले से जो एक ज्वाइंट कंप्लीट करके रखा है इसके ये सेंटर पे, ये सेंटर, इससे हमें ऐसे इन करना है
और इस पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना। सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। अब इस पे 1 2 3 का चैन बनाया और इस पे आएंगे। तो यह हमारा 6 का कॉर्नर बन गया। अब इस पे 1 2 3 का चैन लेंगे और फिर सेम होल पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। तो यह कुछ इस तरह से स्टिच होगा। अब नेक्स्ट जो है हमें इस पे 4 चैन बनाना है। 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और इस कॉर्नर पे आएंगे। इस कॉर्नर पे आने के बाद ये देखेंगे, ये जॉइंट ऐसे हमें करना है, इस तरह से जॉइंट आएगा। अब इस पे 1 2 का चैन बनाया। इस बीच वाले भाग पे, इस पे हमें ये 2 बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे हमने 2 बनाया और इसे जॉइंट करने, सॉरी, इस पे हमें ऐसे आने हैं इस तरह से। तो इस तरह से आने के लिए ये जो है ना, ये वाले भाग के बगल वाला, इस पे हमें ऐसे जॉइंट करना है इस तरह से। सिंगल क्रोशिया से किया। अब नेक्स्ट जो है 1 2 चैन लेते हुए हमें ये नेक्स्ट वाले हॉल पे आना है, ये कुछ इस तरह से। और ये आने के बाद अब इस पे हमें 2 का चैन अगेन बनाना है, 1 2, और नेक्स्ट जो है ये वाले हॉल पे आना है। बनाया अगेन 1 2 का चैन बनाएंगे और फिर इस पे आएंगे कॉर्नर पे। तो ये हमारा इस तरह का जॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट, तो यह जॉइंट होने के बाद ये हाफ कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 2 3 4 का चैन बनाया। अब इस पे आना है अगेन, यहाँ पे 1 2 3 का चैन बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। अगेन 1 2 3 का चैन बनाया और फिर ये इसका कॉर्नर, यहाँ देखेंगे ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को अंदर की ओर से लेंगे ऐसे और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। अगेन यहाँ पे 1 2 3 का चैन बनेगा और नेक्स्ट फिर इसी हॉल पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच होगा। तो यह जॉइंट हमारा कुछ इस तरह से होगा। और इधर के प्रोसेस के लिए 1 2 3 4 जैसे हमने पहले बार में जॉइंट किया है, जस्ट उसी को दोहराने हैं। किया 1 2 3 4 का चैन बनाया, नेक्स्ट हुक हॉल पे सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 2 3 4 का चैन, नेक्स्ट हुक पे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 का चैन और फिर इस पे, यानी कि इसे हमें सिर्फ इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं यहाँ तक ले आती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखेंगे, यह किनारे तरफ कंप्लीट करने के बाद अब इस पे 4 चैन बनाएंगे और इसके सेंटर से स्लिप स्टिच कर सकते हैं या फिर सिंगल क्रोशिया से लगा के इसे कट कर लेंगे। तो यह जॉइंट हो गया हमारा। अब तीसरा फ्लावर ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए फिर अगेन एक तीसरा लेंगे और उस पर 1 2 3 का हुक बनाएंगे और उस पर 1 2 3 का हुक बनाएंगे अगेन। और फिर ये वाला जो है इसको आप किसी से तरफ से जोड़ सकते हैं। मैं स्क्वायर बनाना है इसे भी, तो इसे कैसे जोड़ेंगे एक फ्लावर को मैं जोड़कर बताती हूँ। इससे ज्वाइंट करेंगे और फिर हमें यहाँ पे ये जो है ना इस तरफ से हमें ज्वाइंट करना है। इसके लिए ये बनाया और इस पे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेने हैं। 1 2 3 का चैन बनाया और ये हमें ऐसे स्टिच करना है ना,
ऐसे स्टिच होगा। इसके लिए फिर अगेन इस पे सिंगल क्रोशिया 1 2 3, सेम प्रोसेस जैसे हमने 2 का ज्वाइंट किया था उसी तरह 4 चैन लेंगे, फिर इस हॉल पे आएंगे और यहाँ पे 1 2 का चैन लेंगे और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था ना, सेम उसी तरह से हमें ज्वाइंट करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया, अगेन 1 2 का चैन, नेक्स्ट इस पे अगेन 1 2 का चैन, इस हॉल पे स्टिच किया, अगेन 1 2 का चैन, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे और फिर इस पे 1 2 3 4 का चैन और इस हॉल पे इस पे 3 का एक और बनाएंगे, 3 का चैन बनाया और फिर इस पे इस तरह से अगेन 1 2 3 का बनाया और फिर इस स्क्वायर का जो ये सेंटर का फ्लावर है यहाँ पे स्टिच होगा। ये देखिए इस तरह से ये जो सेंटर का है, यानी कि ये पहले हमने जो 2 जोड़ रखा है तो इस पे ये जो हुक है इस तरह से ये सेंटर, एक बार और देखेंगे इस पे, ये जो हमने ज्वाइंट किया था ना उसी ज्वाइंट के सिंगल क्रोशिया पर स्टिच कर देंगे। अगेन इस पे 1 2 3 का चैन और फिर इसे टर्न लेंगे और इस पे ज्वाइंट करेंगे। अगेन 1 2 3 का चैन और फिर इसी हॉल पे अब दोहराना है, इधर आना है। तो यह कुछ तीसरा फ्लावर हमारा यहाँ ज्वाइंट हुआ। अब इस पे हम क्या करेंगे ना, ये इस तरह से राउंड करते हुए चले आएंगे और यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 4 और नेक्स्ट इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ देखेंगे कॉर्नर कंप्लीट हो गया। लास्ट पे इसे स्टिच कर लेंगे, इसे कट कर लेंगे तो यह तीसरा हमारा कंप्लीट होगा। अब चौथा इस पे ज्वाइन करेंगे। अब इस पे नेक्स्ट लगाने के लिए फिर इस पे हमने पहले से ट्रिपल चैन बना रखा है और इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए फिर सेम, अब जैसे कि हमें ये कॉर्नर से स्टार्ट करना है और इस कॉर्नर तक ज्वाइंट करना है, तो इस पे हम इस पे लगाएंगे जैसे पहले हमने ज्वाइंट किया था, ठीक उसी तरह सेम प्रोसेस दोहराते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। इस हॉल पे आया सिंगल क्रोशिया 1 2 3 चैन, अगेन सेम हॉल पे सिंगल क्रोशिया, अगेन 1 2 3 4 चैन लेंगे और फिर सेम प्रोसेस जैसे हमने शुरू से एक दूसरे को ज्वाइंट किया है। अगेन यहाँ पे 1 2 का चैन और फिर इस 4 वाले चैन पे हमें ज्वाइंट करना है। अगेन 1 2 चैन, नेक्स्ट जो है इस हॉल पे आएंगे, अगेन 1 2 का चैन और फिर टर्न लेंगे इस हॉल पे, सिंगल क्रोशिया से स्टिच किया। अगेन 1 2 का चैन और फिर नेक्स्ट इस पे और फिर यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर ज्वाइंट किया हमने और यहाँ तक आ गए हैं। अब इस 3 का 1 2 3 ज्वाइंट है, अब इससे इस कॉर्नर को हमें इस पे ज्वाइंट करना है जिस पे हमने 3 कॉर्नर को ज्वाइन किया। ठीक इसके सेंटर पे इस तरह से जाएंगे और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। अगेन इसे टर्न लेंगे 1 2 3 का चैन और फिर इसी हॉल पे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा 4 का ज्वाइंट हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना 1 2 3 4 जैसे हमने पहले जोड़ा है, इस कॉर्नर पे आएंगे और फिर
1 2 का चैन लेंगे और इस पे हमें ज्वाइंट करना है। ये देखिए ऐसे सेट भी करते जाएंगे और इस पे ये वाले हॉल पे हमें सिंगल क्रोशिया से स्टिच करना है। अगेन 1 2 का चैन और फिर हमें नेक्स्ट स्टिच पे कर लेना है। इस तरह से ज्वाइंट, इस तरह से यहाँ देखेंगे यह 4 फ्लावर को हमने ज्वाइंट कर दिया। तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें जिस तरह का प्रोजेक्ट तैयार करना है उस तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए तैयार कर लेंगे।